अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है यानी प्रोविडेंट फंड, तो ये खबर आपको आज काफ़ी ध्यान से सुननी चाहिए। देखिए, हाल ही में ईपीएफओ के नए नियमों को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या अब उनकी पेंशन कम हो जाएगी, क्या पीएफ में सिर्फ 1800 रुपये ही जमा होंगे और क्या इससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या कुछ हुआ है। फिर भी मैं आपको एक बता दूं कि नए नियमों को लेकर काफ़ी भ्रम फैला हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा मत सोचिएगा, भ्रम को थोड़ा आज क्लियर करेंगे। आज आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नए नियम कहते क्या हैं और इसकी आपकी जेब पर, आपके भविष्य की पेंशन पर एक्चुअल में क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ईपीएफओ ने पीएफ कंट्रीब्यूशन की दर में कोई बड़ा बदलाव किया है या नहीं। इसका जवाब है नहीं, कोई बदलाव ऐसा नहीं किया गया है, कोई दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले की तरह ही कर्मचारी और कंपनी दोनों को बेसिक सैलरी और डियरेंस अलाउंस यानी डीए का 12-12% योगदान देना होगा। लेकिन नया नियम ये साफ करता है कि 15,000 रुपये की वैधानिक वेतन सीमा पर 12% यानी 1800 रुपये तक का योगदान ही अनिवार्य होगा। अगर किसी कर्मचारी की कंपनी इससे ज्यादा पीएफ जमा करती है तो अब अनिवार्य नहीं रहेगा ये, बल्कि वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक माना जाएगा। अगर ज़्यादा करता है कोई तो उसे वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट या वॉलंटरी निवेश के तरीके से देखा जाएगा, वो कंट्रीब्यूशन वॉलंटरी माना जाएगा। यानी अब कंपनी पर 1800 रुपये से अधिक पीएफ जमा करने की कानूनी बाध्यता नहीं रहेगी। यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है और कंफ्यूजन भी कह सकते हैं कि अगर पीएफ कंट्रीब्यूशन कम होगा तो क्या पेंशन भी कम हो जाएगी। इसका जवाब है कुछ मामलों में हाँ, बिल्कुल हो सकती है। दरअसल ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जाता है। अगर पहले किसी कर्मचारी के लिए 15,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी पर भी पेंशन कंट्रीब्यूशन किया जा रहा था और अब कंपनी उसे घटाकर सिर्फ 15,000 रुपये की वेज सेलिंग तक सीमित कर देती है, तो भविष्य में मिलने वाली पेंशन पहले के मुकाबले कम हो सकती है। हालांकि जिन कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन पहले से ही वेज सेलिंग के हिसाब से हो रहा है तो उनके लिए इस नियम में कोई खास बदलाव नहीं होगा। चलिए इसे थोड़ा इजी करके एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। पहले उसके वेतन से हर महीने 6,000 रुपये पीएफ कटता था और कंपनी भी लगभग 6,000 रुपये जमा करती थी, यानी हर महीने करीब 12,000 रुपये उसकी रिटायरमेंट के लिए बच रहे थे। अगर नया नियम लागू होने के बाद कंपनी सिर्फ 15,000 रुपये की वेज सीलिंग के हिसाब से पीएफ जमा करती है तो उस पर्सन के वेतन के से सिर्फ 1800 रुपये कटेंगे और कंपनी भी सिर्फ 1800 रुपये देगी, यानी हर महीने रिटायरमेंट के लिए सिर्फ 3600 रुपये ही जमा होंगे। मतलब अब उस इंसान की इन हैंड सैलरी लगभग 4200 रुपये बढ़ जाएगी। आज की तारीख में ये फायदा दिख रहा है, लेकिन उसकी रिटायरमेंट की बचत हर महीने 8,400 रुपये कम हो जाएगी। इसलिए आज ज़्यादा सैलरी मिलने का मतलब ये नहीं कि भविष्य में भी फायदा होगा। हालांकि यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि नया नियम सभी कंपनियों को तुरंत कंट्रीब्यूशन कम करने के लिए मजबूर नहीं करता है। अगर कोई कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से पहले की तरह ही हायर पीएफ कंट्रीब्यूशन जारी रखना चाहते हैं तो ऐसा किया जा सकता है। यानी ये नियम ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए लाया गया है, ना कि सभी कर्मचारियों की पेंशन घटाने के लिए। इसलिए हर कर्मचारी को अपनी कंपनी की पीएफ पॉलिसी समझना काफ़ी ज़रूरी है, उसे समझ लेना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि उसके मामले में कंट्रीब्यूशन पहले जैसा रहेगा या उसमें कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। नए नियम के साथ ईपीएफओ के कुछ और बड़े बदलाव भी किए गए हैं, जैसे विड्रॉल की कई अलग अलग कैटेगरीज को घटाकर सिर्फ 3 प्रमुख कैटेगरी में ला दिया गया है ताकि क्लेम प्रोसेस आसान हो सके। इसके अलावा डिजिटल प्रोसेस को बढ़ावा दिया गया है और कई मामलों में पीएफ क्लेम का सेटलमेंट पहले से काफ़ी तेज करने की व्यवस्था भी की गई है। यानी सरकार का उद्देश्य सिर्फ कंट्रीब्यूशन रूल्स में बदलाव करना नहीं है, बल्कि पूरे ईपीएफओ सिस्टम को ज़्यादा आसान, तेज और ट्रांसपेरेंट बनाना भी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नया ईपीएफ रूल ये नहीं कहता कि सभी कर्मचारियों की पेंशन अपने आप कम हो जाएगी। असली फ़र्क इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी कंपनी अभी कितना पीएफ जमा कर रही है और नया नियम लागू होने के बाद वो अपनी कंट्रीब्यूशन पॉलिसी में कोई बदलाव करती है या नहीं करती है।
अगर आपकी कंपनी पहले की तरह हायर पीएफ कंट्रीब्यूशन जारी रखती है तो आपके लिए ज़्यादा चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन को सिर्फ 1800 रुपये की मैंडेटरी लिमिट तक सीमित कर दिया जाता है तो आपकी इन हैंड सैलरी भले ही बढ़ जाए, लेकिन लंबे समय में पीएफ कॉर्पस और पेंशन दोनों पर असर पड़ सकता है। इसलिए हर नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने सैलरी स्ट्रक्चर और पीएफ कंट्रीब्यूशन को अच्छी तरह समझे, क्योंकि रिटायरमेंट की सुरक्षा आज के लिए लिया गया फैसला है जो आपके भविष्य के लिए निर्भर करता है। तो मतलब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या चाहते हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा डिसाइड कीजिएगा कि पीएफ कैसा होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन आपको कितना चाहिए और एम्प्लॉयर की तरफ से क्या है, और वो अगर पॉलिसी चेंज कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर जानकारी भी आपको होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कुछ नया अपडेट आता है तो मैं आपके साथ साझा ज़रूर करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।